कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनियान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। आज हम आपको जो रामायण सुनाने जा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण से संपाति की आत्मकथा और संपाति को किस तरह से पता चला कि रावण सीता को उठा करके ले गया है। एक तो गिद्धों की दृष्टि अपार होती है और दूसरा जो संपाति का पुत्र सुपार्श्व जो था उसने संपाति को बताया था। ये कथा हम आपको सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। जिस समय गिद्धराज संपाति अपने भाई जटायु को जलांजलि देने के बाद स्नान कर चुके, तभी वो उस पर्वत के ऊपर बैठ गए और सभी वानर संपाति के चारों ओर बैठ गए। तभी संपाति सभी वानरों से अपनी कथा सुनाते हैं और सभी वानर शांत मन से, शांत भाव से कथा को सुनने लग गए। संपाति कहते हैं कि निष्पाप अंगद जी, पुराने समय में सूर्य की किरणों से झुलस करके इस विंध्य पर्वत के शिखर पर जब मैं गिरा, उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से जल रहे थे। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश और विह्वल सा होकर के संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब अचानक किसी भी वस्तु को मैं पहचान नहीं सका। उसके बाद धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के अनेक प्रदेशों पर दृष्टि डाली, तब मेरी स्मरण शक्ति वापस लौटी। फिर मैंने निश्चय किया कि ये दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य जो पर्वत है, खुशी और विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। पुराने समय में यहाँ एक पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान किया करते थे। उस आश्रम में एक चंद्रमा नाम के ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। वे धर्म के निशाकर मुनि जब स्वर्गवासी हो चुके, उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष व्यतीत हो गए। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठा करके वहां पहुंच गया। उसके पहले मैं और जटायु दोनों भाई कई बार उस चंद्रमा नाम के ऋषि से मिल चुके थे। जब ठीक थे तब उस ऋषि से मिलते थे। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहां का कोई भी वृक्ष फल फूल से रहित नहीं रहता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंच करके मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान चंद्रमा के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लग गया। थोड़ी देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप्त हो रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे जा रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेक रीछ, हिरण, सिंह, वाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचक याचना करने वाले यानी मांगने वाले दाता को घेर करके चलते हैं, दान देने वाले को घेर करके चलते हैं। ऋषि को आश्रम पर आया जान करके वे सभी प्राणी वापस लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को वापस लौट जाती है। ऋषि मुझे देख करके बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में वापस बाहर निकल आ गए। फिर मुझे देख करके उन्होंने मेरे आने का कारण पूछा। वे बोले कि हे सौम्य, तुम्हारे जो बाल थे वो सभी गिर गए हैं
दोनों पंख जल गई हैं, इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के द्वारा वेगशाली 2 गीधों को जरूर देखा है। वे दोनों आपस में भाई इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले थे, साथ वे गीधों के राजा भी थे। हे संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम उन 2 भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। ये तुम्हें कौन सा रोग लग गया? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया? मैं जो कुछ पूछता हूं वह सब मुझे स्पष्ट बताओ। तब उसके बाद संपाति बताने लग गए चंद्रमा ऋषि से। मैंने कहा कि भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गए हैं तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों घमंड से गर्वित होकर के अपने पराक्रम की परीक्षा करने के लिए पाने के लिए हम दोनों दूर तक सूर्य देव के पास पहुंच गए। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ये शर्त लगाई थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाए उसके पहले हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ये निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के अनेक अनेक रंग में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देने लग गए और उसमें भी ऊंचे उड़ करके हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डाल करके जब दोनों ने देखा तब वहां के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। पर्वतों के कारण ये भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। उसके बाद जब हम दोनों भाई उड़ते उड़ते सूर्य देव के नजदीक पहुंचे तभी बहुत तेज गर्मी के कारण जटायु तो वापिस नीचे की तरफ आने लग गए। तब मैंने देखा कि जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख करके मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया, इसलिए वह जल नहीं सका। मैं असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जन्म स्थान में गिर गया है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। मैं एक ही स्थान पर पड़ा हूँ। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। इसलिए मैं सर्वथा मरने की इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। और उसके बाद जब चंद्रमा मुनि मुझे मिले थे तब इन्होंने मेरी सहायता की, मुझे शांत बना दी कि हे गिरिराज, तुम अपने प्राण मत त्यागो। इसी स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत रूप में माता सीता की खोज करने के लिए वानर आएंगे। हनुमान, अंगद, जामवंत, तारक आदि वानर यहाँ आएंगे। उस समय तुम उनकी सहायता करना, उसके बाद तुम्हारे पंख वापिस आ जाएंगे। और तभी संपाति सभी वानरों को बताने लग गए कि मुझे कैसे पता चला था कि रावण सीता को उठा करके ले गया। जब मेरी पंख जल गई और मैं यहाँ इस विंध्य पर्वत पर रहने लग गया, तब मेरा पुत्र सुपार्श्व उनके मुख से मुझे ये बात सुनाई दी थी, क्योंकि मुझे रोज इस गुफा में भोजन देने के लिए मेरा पुत्र सुपार्श्व आता था मांस लेकर के। एक दिन सुपार्श्व मेरे पास नहीं पहुंचा, देर कर दी, और तभी
जब शाम को मेरे पास वो पहुंचा तब मैंने उसे बहुत ही बुरा भला कहा। तब उन्होंने कहा, वो बात मैं आपको बताता हूँ। हे वानरों, वैदेही कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचन सीता इस समय जहाँ पर है, और जिसने मुझे ये सब वृतांत बताया, जिस तरह मैंने सुना है, वह सब वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। ये दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला हुआ है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति नष्ट हो गई थी और मैं बूढ़ा था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी परिवार सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर के रोज मेरा भरण पोषण करता था। जैसे गंधर्वों का काम भाव तेज होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर के आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ वापिस लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें उनको सुनाई और अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत दुख दिया, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए ये यथार्थ बात कही कि तात, मैं यथासमय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोक करके खड़ा हो गया था। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले हजारों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा कि खान से काट करके निकाले हुए काले कोयले के समान एक पुरुष एक स्त्री को लेकर के जा रहा था। एक काले रंग का पुरुष। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देख करके मैंने उन्हें आपके भोजन के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे याचना की, हे पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी ऐसा कोई नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है। फिर तो वह तेज से प्रकाश आकाश को व्याप्त करता हुआ वेग से चला। उसके जाने पर आकाशचारी प्राणी, सिद्ध चरण आदि ने आकर के मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले कि सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, इसलिए अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। और ये बात मुझे मेरे पुत्र ने बताई थी। अब मैं अपनी जो गीत की दृष्टि होती है उससे तुम्हें बताता हूँ कि सीता इस समय अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है और तुम जाकर के इस समुद्र को लांग करके, जो 100 योजन का है, इसको लांग करके सीता का पता लगा करके आओ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।